नमस्कार, न्यूज़ मंच देख रहे हैं आप और मैं हूं विशाल वैभव। अभी जो है हम जगजीवन राम शोध संसदीय संस्थान में हैं और आपको बता दें कि यहाँ एक एक्सपो 2025 का आयोजन होने वाला है, जो कि 21, 22, 23 मार्च 3 दिवसीय जो है ये एक्सपो चलेगा। और ये एक्सपो जो है रिन्यूएबल एनर्जी एंड ई व्हीकल, यानी जो इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ आती हैं उसके लिए जो है उसके लिए आज एक प्रेस वार्ता किया गया है। और इस प्रेस वार्ता में जो है बताया गया है कि जो है किस तरह से जो है वहाँ पे जो एक्सपो की जो तैयारी है उसको लेकर इस पे यहाँ चर्चा की गई है और इससे जनता को क्या लाभ होगा ये बताया गया है। तो क्या कुछ कहा गया है पूरे प्रेस वार्ता में, आपको छोड़ जाते हैं प्रेस वार्ता के साथ। बने रहिए न्यूज मंच के साथ। न्यूज मंच के लिए राहुल कुमार के साथ विशाल वैभव, पटना। उद्देश्य है कि जानकारी देना है कि हम लोग ग्रीनोवेव के बैनर तले बिहार में 21, 22, 23 मार्च को एक्सपो लगा रहे हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल का। और इसमें हम लोग बिहार की जनता से अपील करते हैं कि वे आएँ और इस एक्सपो को देखें और इससे जो इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ हैं उनको देखें, उनकी खूबियों को समझें। उससे व्यवसाय भी कर सकते हैं और डीलरशिप लेकर और ई व्हीकल यूज करके प्रदूषण मुक्त बिहार बनाने में एक अपना सहयोग दे सकते हैं। इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ में क्या क्या टू व्हीलर, फोर व्हीलर, ई रिक्शा से लेकर सारी गाड़ियाँ उपलब्ध रहेंगी। किस कंपनी की रहेगी? टाटा आ रही है, एमजी आ रही है और ल्यूमिनस वाले हैं, ल्यूमिनस। अच्छा, और ओकिया बैटरी है। मतलब कि इलेक्ट्रिक गाड़ी, बैटरी, इन्वर्टर, सोलर। सोलर भी आएगा। हाँ, सोलर वाले भी आ रहे हैं। जी जी। तो पूरे देश से 86 कंपनी आ रही है। एक बार फिर से हमारे दर्शकों को तारीख अपडेट जाने का। 21 मार्च, 22 मार्च और 23 मार्च बिहार दिवस के अवसर पर हम लोगों ने यह आयोजित किया है। और यह ज्ञान भवन पटना में आयोजित है। इलेक्ट्रिक व्हीकल एक्सपो है जिसमें पूरे देश से 86 गाड़ी की कंपनी आ रही है। और ये लोग अपने अपने ब्रांड को यहाँ पे दिखाएंगे, नए नए चीज़ प्रयोग जो किए हैं उसको दिखाने का प्रयास करेंगे। और उसमें आप देख सकते हैं कि आपके काम का कौन सा गाड़ी है। सार्वजनिक रूप से लोगों के लिए कब तक आ जाएगा मार्केट में? नहीं, मार्केट में गाड़ी उपलब्ध है। उपलब्ध है। बिहार में डिस्ट्रीब्यूटरशिप कुछ की हैं, कुछ कंपनियां नई आ रही हैं जो बनाएंगी। डिस्ट्रीब्यूटरशिप बनेगा और गाड़ी मिलेगा, वहाँ भी खरीद सकते हैं, वहाँ टेस्ट ड्राइव ले सकते हैं। वहाँ भी मिलेगा? जी, वहाँ भी मिलेगा। मतलब वहाँ से भी लोग परचेज कर सकते हैं? परचेज कर सकते हैं। परचेज करने के लिए वहाँ क्या सुविधा दिया जा सकता वहाँ काउंटर बना हुआ है, स्पेशल डिस्काउंट भी मिलेगा। प्लस वहाँ पे टेस्ट ड्राइव कीजिए, गाड़ी वहाँ रहेंगी, आप देख सकते हैं। आपको अगर समझ में आता है तो आप बुक कर सकते हैं। ये एक्सपो जो है आपके जैसे कि बैनर पर भी दिया गया है कि ये उद्योग और जनता दोनों के लिए महत्वपूर्ण आयोजन साबित होगा। जी, जनता के लिए कैसे महत्वपूर्ण होगा? जनता के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है कि आने वाला समय इलेक्ट्रिक व्हीकल का है, उसके बारे में जानने और समझने का मौका मिलेगा। और उपभोक्ता जनता ही है, खरीदेंगे जनता ही खरीदेगी। तो वह देखेगी कि भाई कौन मेरे लिए बढ़िया गाड़ी है, हमको सोलर लगाना चाहिए। और प्रदूषण मुक्त बिहार बनाना है, तो जब बिहार प्रदूषण मुक्त होगा तो जनता भी प्रदूषण मुक्त होगी। वह उस प्रदूषण से हानि जनता को ही है। अपना परिचय दीजिए। अविनाश तिरंगा, अध्यक्ष एक्सपो कमेटी। लेकर प्रदर्शनी में उसको दिखाएंगी, समझाएंगी और आप उसको उपयोग कर सकते हैं। जो ये वीक तक चलने के बाद जब हम लोग कंटिन्यू उस गाड़ी को यूज करते हैं, अगर हमें कहीं जाना है तो बीच में बार बार रुक जाती है। हो सकता है इसको तो वहाँ पर प्रदर्शनी आ रही है तो उसको आप समझ एक्सपर्ट सकते जो हैं। हमारे पलटाता है। टेक्निकल जो एक्सपर्ट हमारे आएंगे वो इस पर बेहतर आपको सलाह देंगे। और इसी के लिए एक्सपो लगाया जा रहा है कि आपके लिए कौन सा बैटरी, जिस गाड़ी को आप यूज कर रही हैं वो गाड़ी में कौन सा बैटरी लगा है और उसका लेंथ कितने दिनों का है। और उसको जैसे कोई 100 किलोमीटर का रेंज देता है एक बार चार्जिंग में, कोई 150 किलोमीटर का। तो यदि आप उससे ज़्यादा यूज कर लिए हैं रास्ते में तो जाहिर है कि बंद हो जाएगा। बाकी उसमें ऐसा कोई पार्ट होता नहीं है कि जल्दी ख़राब हो।
एक ही पार्ट है कि आपने ज़रूरत से ज़्यादा जो उसका कैपेसिटी कंपनी ने बना रखा है उससे ज़्यादा आप ड्राइव कर रहे हैं, चला रहे हैं, तो उस बीच में हो सकता है। वैसे उसी अवेयरनेस को आम जनता तक पहुंचाने के लिए देश की ही नहीं बहुराष्ट्रीय कंपनियां भी 86 तरह की आ नहीं रही है, बुकिंग कर चुके हैं, सबका वहाँ बन रहा है। जो बोलते हैं ना कैनोपी, ज्ञान भवन के अंदर पटना में बन रहा है और इसके उद्घाटनकर्ता बिहार के गवर्नर महामहिम माननीय आरिफ मोहम्मद साहब राज्यपाल साहब हैं। और वो 21, 22, 23 मार्च को जो यहाँ होने वाला है वह ऐतिहासिक है, बिहार के लिए ही नहीं। अभी तक इस तरह का एक्सपो आपको बिहार, बंगाल, उड़ीसा और झारखंड कहीं नहीं लगा है। और इस तरह का एक्सपो, और इसको आप लोग जितना एक्सपोज कीजिएगा अपने चैनल के माध्यम से, आम जनता को उतना ही अवेयरनेस मिलेगा। बिहार प्रदूषण पॉल्यूटेड है इतना ज़्यादा, और पटना खास करके, उससे मुक्ति के लिए यह इस अभियान में हम लोग लगे हैं कि यह कार्यक्रम सफल हो और हजारों लोग लाभान्वित होंगे। डिस्ट्रीब्यूटर, जितनी कंपनी आ रही डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेके, डीलरशिप लेके और उपयोग करके, उसमें इतनी ऐसी ऐसी भी बाइक आ रही है, व्हीकल आ रही है जिस पे लोग अपना जो वेंडर का काम करके बिजनेस भी कर सकता है। जैसे अभी पेट्रोल गाड़ी पे लोग बिजनेस करता है तो उसको मजदूरा टाइप का लोग होता है, उसको कॉस्टली पड़ता है, तो उन लोगों के लिए भी इन सारी कंपनियों में व्हीकल आ रहे हैं। सर जिस दिन आपका ये उद्योग मेला लग रहा है, एक्सपो, एक्सपो मेला लग इसका रहा नाम है रिन्यूएबल एनर्जी एंड ई व्हीकल एक्सपो 2025। उस दौरान अगर कोई ग्राहक वहाँ से परचेज करता है, क्या उनको सब्सिडी भी मिलेगी इस पर? सब्सिडी देना सरकार का काम है। सरकार से हम लोगों ने इसी पॉलिसी पे बात करने का हमारी संस्था ने मांग की है, ऑर्गेनाइजिंग कमेटी ने, कि बिहार में मैन्युफैक्चरिंग क्यों नहीं हो रही है, असेंबलिंग क्यों हो रही है। मैन्युफैक्चरिंग इसलिए नहीं हो रही है कि इस उत्पाद पे जिसका हम लोग ब्रांडिंग करने जा रहे हैं एक्सपो के माध्यम से आम जनता के बीच, उस उत्पाद पे 28% जीएसटी है उत्पादन करने पे। इसके कारण यहाँ मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही है। हम लोगों ने सरकार के जो प्रतिनिधि हैं या अधिकारी हैं उनसे बात करने की कोशिश की है। उन्होंने कहा भी है कि इस पर हम लोग विचार करेंगे और आने वाले दिन में ई व्हीकल पार्क बनाने का भी सोचेंगे। क्या इतना जल्दी संभव हो पाएगा? अब इतना जल्दी तो अभी तो हम लोग प्रोडक्ट को का एक्सपो कर रहे हैं, उसको करने के लिए सरकारी स्तर पे भी अवेयरनेस की ज़रूरत है, ऑर्गेनाइजेशन स्तर पे भी एक्सपो में आके एक्चुअल इस तरह के एक्सपो में बाकी महानगरों में जब होता है तो कुछ ना कुछ चार्ज लिए जाते हैं। हम लोगों ने निःशुल्क रखा है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने इसको निःशुल्क रखा है आम जनता को। पूछिए। जैसे कि इनका कहना था कि सरकार से बात बनती है, क्या सरकार से बात बन पाएगी इस सब्सिडी को लेकर? देखिए, सबसे पहले तो नहीं, सरकार तो बहुत सारे प्रोडक्ट पे सब्सिडी दी भी हुई है। अगर आप सोलर पैनल, सोलर पे बात करें, अभी आप प्रधानमंत्री कुसुम योजना, सरकार तो हर सब्सिडी दे ही रही है। यहाँ बात हो रही है मैन्युफैक्चरिंग की, और उसमें जो भी पॉइंट्स हैं उसको लेकर एक डिबेट होगा, वहाँ पे एक विमर्श होगा। और उस विमर्श से, क्योंकि सरकार के प्रतिनिधि भी वहाँ रहेंगे, सरकार के तमाम अधिकारी रहेंगे, ऊर्जा विभाग से लेके जो इससे रिलेटेड विभाग है, तो यह विमर्श ही वह देता है ना, विमर्श से ही निकलेगा जो बात, वो सरकार तक भी पहुँचेगी और उस पर वो समाधान खोजेंगे उसका। क्योंकि जिस तरह से प्रदूषण बढ़ रहा है पटना में भी, उसको लेकर अगर लोगों को जागरूक नहीं किया गया, सब्सिडी नहीं दिया गया, तो इस तरह से लोग नहीं, है सब्सिडी है, लोग इस पे आ भी रहे हैं। अभी सबसे मुख्य चीज़ जो हो रहा है ना, कि लोग चाह भी रहे हैं कि कैसे हम सोलर का उपयोग करें, कहाँ से लगाएं। तो ये अवेयरनेस का अभाव है, कमी नहीं कर सकते, थोड़ा अभाव है, तो इसी के लिए एक्सपो है। 2 और 4 व्हीलर पे नहीं मिला सब्सिडी सर, वो तो सोलर पैनल पे मिल हाँ, रही है, बिल्कुल जानकारी बिल्कुल बिल्कुल। है। और 2 और 4 व्हीलर पे जिस तरह की नहीं, टोटो पर मिलता है ना, हाँ, टू व्हीलर पे मिलता है। उसमें ये क्या जो है, 4 चक्का का आपको ये सवारी गाड़ी है टोटो, उस पर तो सरकार सब्सिडी दे रही है। जैसे कि अब बोला जा रहा है 2 व्हीलर के बारे में, 4 व्हीलर अच्छा हाँ, वो देखिए क्या है ना कि एक सबसे बड़ा जो चैलेंजिंग इशू है ईवी माने इलेक्ट्रिक व्हीकल के साथ में, वो प्राइस कंसर्न है। इसके प्राइस बहुत हाई होते हैं। उसके कारण है क्योंकि बैटरी, इसका जो मेन जो इसमें है वो बैटरी है, और जो लिथियम आयन बैटरी होता है,
और जैसे जैसे उस बैटरी का प्राइस रिड्यूस होगा, हम ईवी के प्राइस को हम यहाँ पर रिड्यूस हमारे देश हमारे राज्य में होता चला जाएगा। जब एक कंफर्टेबल प्राइस, जो कंफर्टेबल प्राइस होगा, अगर वो आ जाएगा तो निश्चित रूप से जागरूकता उसके लिए भी चाहिए, लोग परचेज करना स्टार्ट करेंगे। जान ही रहे ना कि लिथियम एम जो है सो ताइवान में, चाइना में, उन्हीं लोगों के थी में, भारत में उसका तो है नहीं, मिलता नहीं है, खदान है नहीं, तो चाइना और ताइवान से काफ़ी महंगे हैं, इसलिए बैटरी महंगा है। तो आगे तो सरकार प्रयासरत है ही कि बैटरी का दाम कम, जब और प्रयास ये नितिन गडकरी जी का तो पूरा फोकस ही है हाइड्रोजन कार और ये बैटरी के चालित जो भी है वाहन उन पर। तो पेट्रोल और डीजल पर सरकार को अपनी निर्भरता को कम करनी है, क्योंकि पेट्रोल और डीजल की इतनी महंगाई है, भारत की पूरी अर्थव्यवस्था उसी से जो है तो ज़्यादा प्रभावित होती है। तो सरकार प्रयासरत है, अब इसी में दाम कम होगा। यहाँ बिहार में एक बहुत बड़ी समस्या जो इन्होंने कहा है कि 28% GST लगता है, तो 28% GST के कारण यहाँ मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रहा है, यहाँ असेंबलिंग होता है। तो हम लोग तो यही प्रयास कर रहे हैं कि GST काउंसिल जो है इस पर जो 28% GST है उसको बिहार में कम करें।